इस्चेमिक हार्ट डिसीज़। इस्चेमिक का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को जब पुअर ब्लड सप्लाई जाती है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, उतनी यदि O2 उस बॉडी पार्ट को नहीं बोलती है, तो उस भाग में इस्चीमिया डेवलप होती है। इस्चीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो सेल जो है ना, या जो बॉडी पार्ट है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता या फिर वहाँ नेक्रोस हो जाता है, जिसको हम इस्चीमिक बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली एब्नॉर्मलिटी को इस्चीमिक बोलते हैं। तब हुआ इस्चीमिक हार्ट डिसीज़, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली हार्ट में बीमारियाँ। तो पहला हो जाता है एजाइना पेक्टोरिस, दूसरा होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तीसरा हो जाता है सडन डेथ भी हो जाती, कभी कभी एरिथमिया हो जाता है। एरिथमिया का मतलब एबनॉर्मल हार्ट रेट, मतलब कभी बढ़ जाएगा घट जाएगा, कभी ECG की जो इम्पल्स है वो रुक जाएगी। और कार्डियक फेलियर का मतलब होता है जितना हार्ट को पंप करना था ब्लड, उतना नहीं कर रहा, उससे कम मात्रा में कर रहा, उसको हार्ट फेलियर में कॉल करना। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो गया, माने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं ब्लड, तो ब्लड में के जो है डिसीज़ उसके कारण हो रहा है, या उसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के कारण जो कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड में डिसीज़ की कंडीशन बन रही है, कंडक्टिव डिफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण इस्चेमिक डिसीज़ के कारण कंडक्टिव और शॉक हो गया। शॉक का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। हम इसको एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, ये केस है एजाइना पेक्टोरिस का। एजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है सीने में एकाएक तेज दर्द हो। तेज दर्द कब होता है? जब बंदा एक्सरसाइज करता रहे या सेक्सुअल प्रभाव में एक्टिविटी करता रहे, या फिर साथ में हाई यानी कि मॉडरेट वर्क करे, हाई वर्क करे एक्सरसाइज, या फिर वो मील करे, मील मतलब खाना खाने के समय, इसके कारण उसको सीने में तेज दर्द होता है, जिसको एजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ये जो दर्द होता है ना, पेन, ये फ्यू मिनट के लिए होता है। फिर मतलब 1 से लेके 30 मिनट के अंदर दर्द होगा, और जैसे उसको रेस्ट करा दिया जाए, रुक जाइए और रुको, अरे आराम करा जाए यानी कि उसको लेटा दिया जाए, तो उसको आराम मिल जाता है। या फिर उसको एस्प्रिन टैबलेट को दे दिया जाए, तब भी वो उसमें से जो ब्लॉक हो रही हैं या ऑक्सीजन वो ब्लड सप्लाई कम जा रही है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, उसमें से ब्लड को पतला कर देगा और ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसके कारण आराम मिलता है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये एजाइना पेक्टोरिस का, ये इसमें से जो ल्यूमेन है आर्टरी का, वो नैरो हो चुका है, जिसके कारण जो ब्लड पास हो रहा है होगा, तो ब्लड पास होगा तो कम होगा, तो कम ऑक्सीजन मिलेगी लंग्स को, सॉरी हार्ट को, जिसके कारण उसकी एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा और सीवियर पेन होगा। सीवियर के पेन के साथ इसको पेन रहेगा, पेन हो गया, डिस्कम्फर्ट रहेगा, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होने के साथ साथ उसका जो डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, ये इसके होगा, और एक मतलब सीवियर पेन होगा और थोड़े समय के लिए होगा, इसका फीचर होता है एजाइना पेक्टोरिस का। हम अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड में देखिए, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एजाइना पेक्टोरिस दोनों एक ही जैसे केस हैं, बट इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें से क्या था कि ओवर वर्क करने के कारण इसकी ल्यूमेन हो गई है, ओवर वर्क के कारण थोड़े समय के लिए दर्द होता था, और दर्द होने के बाद यदि वो आराम कर लेता था, तो ये वाला एजाइना पेक्टोरिस का जो पेन है या फिर जो उसके साइन और सिम्टम आए हैं, उसमें से रिलीफ मिल जाता था और वो उसको आराम मिलता था। और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट को नहीं मिलता। देखिए, ये जो ब्लड सप्लाई जा रही है, ये
ये ब्लड सप्लाई जब जा रही है इस पार्ट को ब्लड सप्लाई देने के लिए, तो यहाँ पर से एग्रीगेशन हो गया है, क्लॉट बन गया है। क्लॉट बनने के कारण जितना ब्लड जाना था यह पूरी तरह एब्सेक्सिस हो गया है। और इस वाले में एजाइना पेक्टोरिस में देखिए यहाँ ल्यूमेन है, अभी ब्लड जा रहा है, इसके कारण जैसे आराम मिल गया तो उसको उतनी ब्लड सप्लाई मिलने लगी, काम कम पड़ गया। लेकिन इसका जो है पूरी तरह एग्रीगेशन हो गया, ब्लॉक हो गई है ब्लॉक। तो इसके कारण यहाँ बिल्कुल ब्लड जो है ना आगे की तरफ पास ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ जो जो पार्ट है वो नेक्रोस हो रहा है। इसके कारण एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सडन डेथ। सडन डेथ जैसे कि ये है डायग्राम, इसमें से देखिए ये हार्ट हो गया, इसमें से जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती, इसमें से 3 ब्लड सप्लाई होती है, 3 ब्रांच होती है, 1 2 और इसके ये इधर पोस्टीरियर भाग में 3 ब्लड सप्लाई। तो यदि इसमें से मान लीजिए टो ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई है, पूरी तरह ब्लॉक, तो ऑलमोस्ट 90% पार्ट को ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड नहीं जाएगा तो इस्कीमिक डेवलप होगा और मोस्ट जो है 5 मिनट यदि ब्लड नहीं जाता तो ब्रेन सेल डेथ हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं डिसीज़ की। एरिथमिया, एजाइना पेक्टोरिस देख लिया, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन देख लिया, सडन देख लिया, अब हम देख रहे हैं एरिथमिया। एरिथमिया का मतलब होता है इनरेगुलर। इनरेगुलर का मतलब कि हार्ट को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो पहले उसका टेकिकार्डिया बढ़ जाएगा, इसलिए कि देखिए ये हार्ट हो गया, 4 चैम्बर में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हार्ट हो गया, ठीक। और इसकी ये हो गई ब्लड सप्लाई, ये एओर्टा हो गई, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक। यहाँ से ये निकल रही है, तो इसकी ही ब्रांच आके यहाँ से कवर कर रही है, कि यहाँ से कर रही है, फिर इसकी ब्रांच होगी ये पूरा पार्ट को कवर कर रही है। तो जब इसमें से ये मान लीजिए अब्सेक्शन हो गई, यहाँ पास ये ब्लड सप्लाई ये वाली रुक गई, इधर का नहीं आ रही, तो इतना जो पार्ट है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल और ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ये वाली आर्टरी में जो ब्लड का है सर्कुलेशन वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इन वाली में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत हाई हो जाएगा। क्योंकि यदि यहाँ बढ़ गया तब तो यहाँ सब जो हार्ट की मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कर पाएंगी, इसके कारण उसका जो हार्ट रेट होता है बढ़ जाता है, या फिर बेडिकार्डिया होगा, या फिर घट जाएगा, या फिर घट क्यों जाएगा कि ये हार्ट नेक्रोसिस हो गया तो पापा पंप नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे काम करने लगेगा, कभी कभी रुक जाएगा, ये डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन क्या बने। मतलब जो है इरिथमिया देखने की इनरेगुलर हार्ट रेट देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं कार्डियक फेलियर में। कार्डियक फेलियर होता है पुअर ब्लड सप्लाई, यदि उसमें से खुद नहीं हो पा रही है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, या फिर दूसरे किसी आर्गन को नहीं दे पा रहा है जितने सफिशिएंट ब्लड की ज़रूरत है, तो वहाँ पास कार्डियक फेलियर देखने को मिलता है। तो ये देखिए कार्डियक फेलियर। तो कार्डियक फेलियर में एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, वो इम्पोर्टेंट फीचर होता है देखिए, पहला तो जो हार्ट रहेगा उसका ये नॉर्मल शेप दिखा रहा है, ये इनलार्जमेंट मतलब उसका जो एरिया है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें से कार्डियोमेगेली देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ब्लड की ज़रूरत थी, उतना नहीं पंप कर पा रहा था, तो वो अपने आकार को और बड़ा कर लिया, कि और बड़ा होंगे चेम्बर हो जाएंगे, और बड़े चेम्बर हो गए और ज़्यादा ब्लड का सप्लाई कर पाएंगे। हालांकि ऐसे नहीं हुआ, वो ब्लड सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पाया, जिसके कारण ये
जो है तो कार्डियक फेलियर में चला गया। पहला ये रह गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लंग्स जो है ना, तो उसके सराउंडिंग कोई डिफेक्ट आ जाए, जिसके कारण जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, पहले O2 आई तो लंग्स में गई, लंग्स से ट्रांसफ्यूजन होके ब्लड में आती, ब्लड में आके हार्ट में आती है, जिसका काम होता है पंप करना। तो यदि हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है या फिर लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई ब्लड का डिफेक्ट है, इसके कारण ये कार्डियक फेलियर देखने को मिलता है। कार्डियक फेलियर का सीधा मतलब होता है कि मान लीजिए O2 की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई किसी आर्गन को कर रही है 100%, तो यदि वो 100% ना करके 90 या 95% करती है, तो वहाँ कार्डियक फेलियर देखने को मिलता है। पूरी तरह मतलब वो जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, उतना ना पहुंचा के उससे कम मात्रा में पहुंचा रही है, तो वहाँ कार्डियक फेलियर देखने को मिलता है। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है? कार्डियोमेगेली देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हुआ कार्डियक फेलियर। अब आते कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव डिसऑर्डर का पहला जो होता है एनीमिया हो गया। एनीमिया यानी कि ब्लड में एनीमिया की जो प्रॉब्लम चल रही है, एग्रीगेशन की चल रही है, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये वाला जो क्या था मेरा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का मतलब कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं ब्लड 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 में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या पीटी यानी प्लेटलेट हो गए। ये तीन होते हैं कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट होते हैं। तो अब जैसे कि हम इसको देखते हैं, तो इसमें से दो होते हैं, एनीमिया हो गया या पॉलीसाइथीमिया हो गया। तो एनीमिया में ही मोस्टली जो है तो देखने को मिलता है कि एनीमिया हो गई तो O2 की ऑक्सीजन की कमी हो रही है दूसरे ब्लड में। तो ब्लड में यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही तो उतना ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा है जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है दूसरे पार्ट को। तो यहाँ पास कार्डियक फेलियर देखने को मिल रहा है। ये नहीं कि हार्ट का ही मेन रोल इसमें ब्लड और हार्ट, लंग्स तीनों का ही इक्वली रोल होता है। किसी न किसी में डिफेक्ट आता है तब जाके कार्डियक फेलियर देखने को मिलता है और कार्डियक डिसीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती है या फिर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा होता है WBC। इसमें से जैसे कैंसर हो गया, कैंसर में से ये जो है WBC का पॉलीमार्फिक सेल WBC की बहुत हाई रेट हो जाती है, जिसके कारण RBC की काउंट जो है उसमें से कम हो जाती है। या फिर एक और डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि ये पीटी के मैंने बताया प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होने लगे। यहाँ ये कोई देखिए आर्टरी है, आर्टरी में ही चोट लग गई तो यहाँ ब्लड आ गया, यहाँ ब्लड आ गया, ब्लड के कारण एग्रीगेशन इतना ज़्यादा हो गया कि हम थॉम्बस का फार्मेशन हो गया या इम्बोलिज्म हो गया। इम्बोलिज्म में वो कट करके किसी जाके आर्टरी में फंस गया। आर्टरी में फंस जाने के कारण वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरह इंटरप्टेड हो गई, नहीं जा पा रही है। तो ब्लड का भी रोल होता है हार्ट डिसीज़ में, मेन रोल होता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कंडक्टिव डिफेक्ट। कंडक्टिव डिफेक्ट का मतलब होता है कि जो हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम है उसमें से डिफेक्ट आ जाए। जैसे हम देख रहे हैं SA नोड, AB नोड के बाद देखिए यहाँ हो गया बंडल हाफिज से लेफ्ट साइड में आ गया बंडल हाफिज, राइट साइड में पुरकंजे फाइबर्स। इसके थ्रू जो है तो एक इलेक्ट्रिक पल्स का ट्रांसमिशन होता है। SA नोड तो AB नोड टू पुरकंजे फाइबर्स तक जाते हैं, जो कि हार्ट की एक रिदमिसिटी को बनाए रखते हैं। तो यदि SA नोड में का जो है तो इम्पल्स होता है 72 मिनट
पर से मिनट होता है, तो यदि इसका फॉल हो जाए या एसए नोड प्रॉपर काम न करे, तो जब प्रॉपर ये काम नहीं करेगा एसए नोड यदि काम नहीं कर रहा है या फिर एसए नोड में डिफेक्ट आ गया, तो नेक्स्ट ये जो है तो प्रॉपर इसका कंडक्ट नहीं होगा इम्पल्स का। तो इम्पल्स का कंडक्ट नहीं होगा तो हार्ट की जो रेगुलेशन है, जो रिदमिसिटी है, उसमें इफेक्ट पड़ेगा और कार्डियक डिसीज जैसे कंडीशन बनेगी, जिसे हार्ट फेलियर हो गया और बेडिकार्डिया हो गया, ये देखने को स्पेशली मिलता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, शॉक। शॉक शॉक का मतलब होता है डिप्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। देखिए यहाँ पास जैसे दिखाया है इस्चीमिया, इस्चीमिया यानी कि बेडिकार्डिया हो गया। हार्ट है वो उतना पंप नहीं कर पा रहा, उससे कम कर रहा, तो वहाँ देखने का बेडिकार्डिया मतलब ये जो हार्ट रेट है वो कम हो गया है, तो वहाँ बेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है। या फिर कंडक्टिव डिफेक्ट आ गया है या इम्बोलिज्म यहाँ देख लीजिए बनाया गया है, इसके कारण यहाँ इस्चीमिक हो रहा है। तो ये बेडिकार्डिया के कारण जो होल बॉडी में कंडक्टिव सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा।